हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिगार्डिंग मैं आपको कुछ आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी इसको रिगार्डिंग मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरी सीट चली गई, मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा, मेरा सीट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारे आपके सवाल होंगे। तो सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैंने 5 ऐसे सवाल ढूंढे हैं जो अब तक के सभी स्टूडेंट ने किसी न किसी वीडियो में कमेंट में कहा होगा, लिखा होगा। उन सभी सवालों का एक समराइज सवाल मैंने ढूंढा है। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो सवाल हैं, मैंने कई सारी वीडियोस में देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके होते हैं, कमेंट में होते हैं। तो उस आपके सवाल होंगे, जवाब मैं एकदम वेरीफाइड दूंगा, सारे सवालों के जवाब एकदम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, अगर मैंने अपग्रेड किया और नेक्स्ट राउंड में मुझे कोई नया कॉलेज या कोर्स नहीं मिला तो क्या मेरी पहली वाली सीट चली जाएगी या नहीं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने फ़र्स्ट राउंड में किया है तो आपको सेकेंड राउंड में अगर वो कॉलेज नहीं मिला, अपग्रेड किया नहीं मिला, कोई सा भी कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, तो उस सीट में आपकी, उस सिनेरियो में, उस सीन में आपका जो सीट नहीं जाएगी। आपने पहले वाली शीट सिक्योर रहेगी आपकी, जब तक नया अलॉटमेंट नहीं होता। पुरानी शीट आपकी ऑटोमेटिकली रिटेन रहेगी होती है। ड्यू सिस्टम आपकी शीट डिलीट नहीं करता है, क्योंकि आपने कॉलेज को पेमेंट दी होती है, कॉलेज की फ़ी पेमेंट दी होती है। उसके बाद अगला क्या सवाल रहता है आपका। अगला सवाल है, अपग्रेड करने से क्या मेरा कोर्स भी बदल सकता है या सिर्फ कॉलेज। अगर आपको अपग्रेड कर रहे हैं, आपको लगता है जो मुझे हिंदी पॉलिटिकल, उर्दू पॉलिटिकल मिला है या कुछ भी मिला है, तो अपग्रेड करने पर क्या मुझे कोर्स चेंज होगा या कॉलेज चेंज होगा। अपग्रेड से कोर्स और कॉलेज दोनों बदल सकते हैं, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन ऊपर डाला है। ड्यू सिस्टम सिर्फ आपकी बनाई गई लिस्ट को फॉलो करता है। तो अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह बनाई है जिसमें आपने डिफरेंट टाइप या वेरियस टाइप ऑफ कोर्स एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉलेज रखा है, तो आपको वही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी है सब आपका प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तीसरा सवाल क्या है स्टूडेंट का। तीसरा सवाल है, सर अगर मैंने पहले वाली कोर्स में फ़ी पे कर दी है, अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो नया सीट नहीं अलॉट हुआ, तो मुझे दोबारा पेमेंट करना होगा। मतलब आपने पहले कॉलेज को पेमेंट कर दिया, उस कोर्स या कोर्स कॉम्बिनेशन की जो फ़ीस होती है आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आपको नेक्स्ट राउंड में वो कॉलेज नहीं मिला, मतलब जिसके लिए अपग्रेड अपने अप्लाई किया, तो क्या दोबारा कॉलेज फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, सीट नहीं मिली तो आपको पहले वाली पेमेंट वैलिड रहेगी जो आपने उस कोर्स के लिए पे करी है। आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई नया अलॉटमेंट नहीं होता। ओके। इसके बाद सवाल है आपका, फ़ाइनल राउंड के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फ़ाइनल सीट कौन सी है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी स्टूडेंट ने फ़र्स्ट राउंड में उसको कोई श्यामलाल कॉलेज मिला था, लेकिन उसको एसआरसी चाहिए था बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है, तो उसको सेकंड राउंड में नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, और जो आने वाले जितने भी राउंड होंगे उसमें भी नहीं मिला। तो उस सिनेरियो में तो क्या होगा, तो उसको जैसे कि श्यामलाल कॉलेज मिला था, तो फाइनल जब राउंड होगा, जब रिज़ल्ट आता है, तो उसके पोर्टल पर शो हो जाएगा उसका फाइनली कौन सा कॉलेज जिसमें उसने पेमेंट किया। जो उसने पहले नंबर पे श्यामलाल रखा था, पेमेंट की थी, कॉलेज फ़ीस दी थी, तो वही उसका रहेगा। ठीक है, तो ड्यू पोर्टल पर फाइनल राउंड के बाद आपकी प्रोफाइल में फाइनल अलॉटमेंट लिखा होगा, वही पर आपकी फ़ाइनल कंफर्म सीट दिखाई जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है स्टूडेंट्स का, अगर मुझे करंट राउंड में कोई कोर्स पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि कोर्स बदल जाए लेकिन कॉलेज ना बदले, तो क्या कर सकता है। ये प्रेफरेंस का पूरा सिस्टम है। ठीक है, कोर्स एंड कॉम्बिनेशन का पूरा सिस्टम है जो प्रेफरेंस फिल करी है। अपग्रेड करें और सुनिश्चित करें कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट में सेम कॉलेज के बेहतर कोर्स कॉम्बिनेशन ऊपर डाले हों, तभी ड्यू सिस्टम कोर्स बदलकर सेम कॉलेज अलॉट करता है। तो आई होप आपको मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, ये पूरा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि फ़र्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं केस हुए, तो ये सारे सीन हुए हैं। तो अगर उनके सवालों के जवाब उनको पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। पूरा बनाने में बहुत समय गया है मेरा। ठीक है, 4 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो लगता है बनाना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। इसे एडिट करना प्रॉपर्ली पीपीटी के थ्रू बनाना ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप सोच रहे हो एआई से बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, समझनी पड़ती है, आपको समझाना पड़ता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं
जिस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो क्या वो नेक्स्ट राउंड में या किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आने वाले राउंड्स में वो मतलब उसके लिए पार्टिसिपेट होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं क्लियर एंड कट कि वो एलिजिबल नहीं है, वो पूरे रेस से बाहर है, आउट ऑफ द रेस, ठीक है। अब वो चाहकर भी उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ द रेस है, ड्यू के उस सिस्टम से बाहर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वगैरह इशू है, भाई अगर आप लोगों को मैं पहले कई वीडियोस में बताई है कि अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू नहीं करवाते हो, जो लेटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी डिमांड करती है सर्टिफिकेट का, तो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ड्यू बहुत बहुत बच्चों का कैंसिल कर चुका है। बहुत से कॉलेजों ने जो लेटेस्ट ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं था, सभी का रिजेक्ट कर दिया है और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है जब तक ये राउंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन मिड एंट्री का भी चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिले, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी इन 7 मिनट की वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और आपको आपके मन में जो भी सवाल हैं इसके रिगार्डिंग आप मेरे से ज़रूर पूछें, कमेंट ओपन है। सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे जैसे हुए थे, तो उनको कंबाइन करके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सटीक और एकदम वेरीफाइड मिलेंगे।